नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। नेपाल में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम रद्द होने पर हंगामा। भीड़ ने बरजू महोत्सव मेले में की आगजनी। लोगों ने 4 स्कॉर्पियो और दर्जनों बाइक में लगाई आग। भारत के पत्थरदेवा बॉर्डर से सटे सुनसरी जिले में था खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम। नेपाली पुलिस द्वारा खेसारी के कार्यक्रम को रोकने से भड़के लोग जमकर किया बवाल। गुजरात के सूरत में यात्रियों से भरी बस में लगी आग, एक महिला जलकर मौत। गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के करसघाट बलुआ टोला में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक महिला के साथ 4 लोग घायल। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड के पत्थरघटी गांव में पत्नी की हत्या कर पति ने की खुदकुशी। मधुबनी के पंडौल थाना क्षेत्र में सड़क किनारे गड्ढे में पलटी कार, 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। पट्टा के फतुहा आरोबी के पास ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 3 लोग घायल। बगा में शराब की होम डिलीवरी करने वाले गिरोह का खुलासा। मिर्जा टोली से 29 पैकेट अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सुनहौला मोड़ के पास स्कॉर्पियो से 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर से हथियार तस्कर विकास उर्फ महाकाल गिरफ्तार। 4 देसी कट्टा, 3 देसी पिस्टल और 30 कारतूस बरामद। रांची में स्पूक ऐप के जरिए व्यवसायियों से मांगी जा रही रंगदारी। व्यवसायी नरेश कुमार को भी साइबर अपराधियों ने लगाया चूना। धनबाद के महिला थाना में घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी युगल की शादी। भोजपुर के कृष्णागढ़ में अलाव से आग लगने से फूस के 4 घर जलकर राख। जमुई के चकाई में फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुंगेर में उत्पाद विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई में जंगली क्षेत्र में देसी शराब की 6 भट्टियां ध्वस्त। सासाराम में जंजीर के साथ बहन के घर से भागे मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक की ट्रेन से कटकर मौत। गया में सामने आया लव, सेक्स और धोखा का मामला। बच्चे को जन्म देने के बाद प्रेमिका से शादी से इनकार। शिकायत पर महिला थाना ने किया आरोपी को किया गिरफ्तार। कटिहार में झाओआ स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आई बाइक, टंकी फटने से बाइक में लगी आग। मुंगेर के असरगंज में बकरी चराने के विवाद में मारपीट में 3 लोग घायल। नरकटियागंज में एसएसबी ने बाइक पर शराब की खेप, नेपाल से शराब लेकर आ रहा तस्कर फरार। सिवान के एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज में धतीवना पंचायत के मुखिया की हत्या के बाद दाह संस्कार में शामिल हुए पप्पू यादव। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से स्टीम इंजन के स्क्रैप चोरी मामले में पूर्व मध्य रेलवे के आईजी ने किया निरीक्षण। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद। भोजपुर के तिहाड़ थाना क्षेत्र में मामले विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की पीट कर हत्या। बेगूसराय के तेगड़ा में मुर्गा से भरी पिकअप वैन पलटने के बाद मुर्गे लूट की मची होड़। छपरा के जगदीशपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर प्रशासन ने कहा ठंड से हुई एक मौत। बगहा के रामनगर में प्रेमिका के ससुराल पहुंचे युवक को बंधक बनाए जाने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 12 घंटे बाद पुलिस ने कराया मुक्त। कटिहार में लंबे समय से घर छोड़कर बाबा का वेश में रह रहे व्यक्ति को घर वालों ने पहचाना, काफी देर तक ड्रामे के बाद लौटा वापस। शिवहर में बागमती नदी में बालू में छिपाकर रखी गई हजारों लीटर शराब को पुलिस ने किया जब्त। नवादा में अंशु अपहरण कांड का खुलासा, संपत्ति के लालच में उसके जीजा ने की थी बच्चे की हत्या। नवादा से अगवा बच्चे का शव गया के नीमचक में बरामद, पहाड़ी पर फेंका मिला शव। दानापुर के रूपसपुर में एक महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया फांसी लगाकर हत्या का आरोप। भागलपुर के नौगछिया में हत्या, लूट और कई मामलों में 8 अपराधी गिरफ्तार। नीरज हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। बक्सर के भोजपुर इलाके में मिले शव की अब तक पहचान नहीं, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र के लखपुरा में महिला दुकानदार से छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट, 3 महिला घायल। पटना में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, ठंड बढ़ने से रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों की बड़ी मुश्किलें। लखीसराय में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, अलाव के सहारे ठंड से बच रहे लोग। सहरसा में शीतलहर को देखते हुए कई जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। मुंगेर डीएम ने गरीब और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल, मास्क का भी किया गया वितरण। बांका में शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कैमूर में 2400 की जगह 1800 पे ग्रेड पर की मैन का काम करने पर विरोध में ट्रैकमैन ने दिया धरना। औरंगाबाद के दाऊदनगर में खंड प्रमुख ने ग्रहण किया पदभार।
औरंगाबाद के दाऊदनगर में बीडीओ योगेंद्र पासवान ने हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के साथ की बैठक। अररिया नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स वसूली के बाद वार्डों में सुविधाएं नदारद। खगड़िया सदर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण में बेहतर कार्यों के लिए डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के लापरवाही मामले में सिविल सर्जन के साथ एसएसपी ने किया अस्पताल प्रबंधन का बयान। नालंदा में 13 लोगों की संदेहास्पद मौत मामले की मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम ने पूरी की जांच। नालंदा में अवैध शराब के मामले में 121 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। राजगीर थाना क्षेत्र में शराब भंडारण, शराब परिवहन, सेवन करने के मामले में होगी कार्रवाई। नवादा के नगर थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद में बच्चे की हत्या 8 जनवरी से था लापता। गोपालगंज के धतीवना पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज में मुखिया की हत्या के बाद बवाल, अंबेडकर चौक पर शव रखकर लोगों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के पचना में मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश। छपरा के मशरक में अनियंत्रित हुआ बालू लदा ट्रक, कोहरे के कारण हादसे की आशंका। छपरा की खैरा में स्कॉर्पियो की चपेट में आया साइकिल सवार, मौके पर ही साइकिल सवार की मौत। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में ऑटो बाइक के बीच टक्कर, एक शख्स की हुई मौत। भोजपुर के जगदीशपुर में ट्रक और बाइक के बीच सीधी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। भागलपुर के 0 माइल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार 2 लोग घायल। वैशाली के महुआ में गैस सिलेंडर में लगी आग, भाई बहन गंभीर रूप से झुलसे। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। सासाराम के नोखा में चाचा पर भतीजे की हत्या का आरोप, गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। सासाराम के औरैया में मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव की शिनाख्त जारी। गोड्डा के मेहरमा में एक घर में लगी भीषण आग, पूरा घर जलकर राख। देवघर में मिला एक अज्ञात का शव, गला रेत कर की गई है हत्या। बक्सर में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के मुरलिया चक में 6 महीने से लापता बेटी की तलाशी के लिए गुहार लगा रहा परिवार। अरवल के करपी में बाइक और बोलेरो के बीच टक्कर, एक शख्स की हुई मौत। गुमला में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, प्रेम प्रसंग में सुसाइड की आशंका। भागलपुर के नाथनगर अंचल कार्यालय में घुसकर महिला ने दलाल को पीटा, जमीन म्यूटेशन के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आरोपी सोनू अग्रवाल, विनीत अग्रवाल की याचिका खारिज। पूर्वी सिंहभूम के गालूडी में महिला को फेसबुक पर हुआ प्यार, 2 बच्चे और पति को छोड़ प्रेमी के साथ फरार। मुंबई के लड़के से प्यार के बाद भागी महिला ने पुलिस के दबाव में प्रेमी के साथ किया सरेंडर। लोहरदगा में महावीर चौक के पास घर में रखी बाइक को चुरा ले गए चोर। धनबाद के सुदामडी में किराना दुकान की छत काटकर कैश और अन्य सामान की चोरी। रामगढ़ में बरकाकाना पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली माल खपाने वाले गैंग का खुलासा। रामगढ़ में रेलवे कॉलोनी में घर में लाखों रुपए का नकली सामान बरामद, धंधेबाज फरार। बोकारो में सीआरपीएफ पोस्ट के पास से भारी मात्रा में रेलवे का लोहा चोरी। गुमला के चैनपुर थाने में प्रेमिका ने काटी कलाई, प्रेमी के शादी से इनकार करने पर उठाया कदम। गुमला के चैनपुर में 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, मामला थाना पहुंचने के बाद हुआ बवाल। औरंगाबाद के ओबरा में हाईवा और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत, 2 घायल। मधुबनी के लदनिया थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो चोरी, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद। शेखपुरा के बरबीघा में नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बरबीघा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने ठेकेदार का बिल क्लियर करने के लिए मांगा था 48,000 रुपए घूस। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट मामले में 20 दिन बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, अग्रिम जमानत पर 18 फरवरी को सुनवाई। मुजफ्फरपुर के बेला में 26 दिसंबर को हुआ था बॉयलर ब्लास्ट, 7 मजदूरों की हुई थी मौत। मधेपुरा के अलग अलग इलाकों में मद्य निषेध विभाग की टीम ने भारी मात्रा में की देसी शराब बरामद। सिवान के महाराजगंज में मुल्तानी मिट्टी लदे ट्रक से लाखों की विदेशी शराब बरामद, ट्रक चालक गिरफ्तार। दानापुर के मसौड़ी में ट्रक में रखी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, पुलिस को देख सभी तस्कर फरार। पटना में मद्य निषेध विभाग की टीम ने कई इलाकों में शराब के खिलाफ चलाया अभियान। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में महिला पंचायत प्रतिनिधि घर से भारी मात्रा में नेपाली शराब जब्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में 51 सीटों पर हुई चर्चा। बुधवार को दिल्ली में जेडीयू की बैठक में यूपी चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने बीजेपी को दिलाई गठबंधन धर्म की आग। मुकेश सैनी ने लगाया बीजेपी पर जानबूझकर वीआईपी को नीचा दिखाने का आरोप। मुकेश सैनी ने कहा, विचारधारा मिली तो लालू प्रसाद के साथ मिलकर करेंगे राजनीति।
वीआईपी के मुकेश सैनी ने तेजस्वी यादव को बताया छोटा भाई, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर साधा निशाना। शराबबंदी में संशोधन की बात पर जेडी प्रवक्ता ने किया जानकारी से इनकार। शराबबंदी कानून में संशोधन की खबर पर भाई वीरेंद्र ने कहा, मन मुताबिक संशोधन नहीं होने पर लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। शराबबंदी कानून में संभावित संशोधन पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा, शराब माफिया पर सख्ती वाला कानून आता है तो अच्छी बात है। शराबबंदी पर जारी घमासान के बीच कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, शराबबंदी पूरी तरह फेल। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, बिहार में लागू रहेगी शराबबंदी कानून। शराबबंदी में संशोधन के मामले पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा, बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। बिहार में शराबबंदी पर जारी सियासत के बीच में एआईएमआईएम ने कहा, नीतीश कुमार के स्टैंड का समर्थन हम करते हैं। जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार। पीटी में आरक्षण का पालन नहीं करने की याचिका पर 6 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। झारखंड कांग्रेस ने तैयार की सदस्यता अभियान को लेकर रणनीति। 25 जनवरी तक सभी प्रखंडों में होगी चीफ कमांडर की नियुक्ति। अपराध, महिला उत्पीड़न के कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के सभी 24 जिलों में आज सुने की पार्टी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा। पाकुड़ के पाकुड़िया में राजभवन सांसद विजय हांसदा ने किया 11 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के सवाल पर तारिक अनवर का आरोप, जेडीयू ने बीजेपी को पूरी तरह विश्वास में नहीं लिया। झारखंड में भाषा के विवाद को लेकर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। महंगी भोजपुरी अंगिका को लेकर झारखंड सरकार द्वारा क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का हो रहा विरोध। सीएम नीतीश ने दी कोरोना को मात। 10 जनवरी को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेशन में थे मुख्यमंत्री। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,551 नए केस। बिहार का पॉजिटिविटी रेट 2.96%। पटना में मिले सबसे ज्यादा 1,218 पॉजिटिव। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी 40 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि। बेटा के रेफरल अस्पताल में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां। मास्क लगाना भूल रहे लोग। सिवान के दारोंदा में मास्क चेकिंग अभियान। 52 लोगों से वसूला गया जुर्माना। शेखपुरा के शहरी इलाकों में रोटरी क्लब की ओर से मास्क वितरण। लोगों से मास्क पहनने की भी अपील। कोरोना संक्रमण के बीच पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने शहर में बांटे मास्क और सैनिटाइजर। लोगों से मास्क पहनने की अपील। शेखपुरा में महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ कार्यशाला का आयोजन। महिलाओं के स्वास्थ्य पर दिया गया जोर। कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ में कोरोना से लापरवाही। मास्क पहनने से परहेज कर रहे लोग। रांची में मानसिक अस्पताल सीआईपी में बड़े पैमाने पर लापरवाही। अस्पताल के बाहर लंबी कतार में कोरोना से खिलवाड़। लखीसराय में लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने डीएम खुद सड़क पर उतरे। मास्क न पहनने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। मास्क को लेकर सासाराम के अनुमंडल परिसर के आसपास चलाए गए अभियान। मास्क न पहनने से लोगों से वसूला गया जुर्माना। गिरिडीह प्रसिद्ध शिरोमणि लंगटा बाबा की 112वीं वर्षगांठ पर समाधि पर बड़ी संख्या में लोगों ने की चादरपोशी। गिरिडीह में चादरपोशी के दौरान लोगों ने बेखौफ होकर कोरोना को दी दावत। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच बांका में बिना मास्क के घूम रहे लोगों का कटा चालान। बाढ़ की घुसवरी में मास्क चेकिंग के दौरान कई लोगों का कटा चालान। अररिया की रानीगंज में फरियानी नदी के किनारे लगे दोस्त मेला में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। मुंगेर में जमालपुर रेलवे स्टेशन पर जांच के लिए लगाई गई स्कैनिंग मशीन और मेटल डिटेक्टर। औरंगाबाद में 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एनजीपीसी का निर्माण कार्य पूरा। ट्रायल रन शुरू। औरंगाबाद में नए बने एनजीपीसी बिहार में मिलेगी 1,683 मेगावाट सस्ती बिजली। हर साल 150 करोड़ की होगी बचत। गोड्डा के पौड़ैयाहाट में धोबिया महारा गांव में आज तक पक्की सड़क के लिए तरस रहे लोग। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के मनुवा में एक शिक्षक ने बदली खंडहर स्कूल की तस्वीर। मनुवा में शिक्षक ने अपग्रेडेड हाई स्कूल को दिया ट्रेन के डिबले का रूप। पढ़ाई का बनाया बेहतर माहौल। धनबाद के गोमो में मनाई गया सुभाष चंद्र बोस का महानिष्क्रमण दिवस। 17 जनवरी 1940 को अंतिम बार गोमो आए थे सुभाष चंद्र बोस। गोमो में महानिष्क्रमण दिवस के मौके पर कालका मेल के ड्राइवर, मैनेजर और स्टेशन प्रबंधक को दिया बुके और किया गया सम्मानित। रांची के हरमू में 1 करोड़ 13 लाख की लागत से बन रही सड़क में भ्रष्टाचार। मेयर के निरीक्षण के दौरान घटिया निर्माण का खुलासा। झारखंड में अब नए नियम के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ही करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अनुमोदन।
भागलपुर में विक्रमशिला सेतु खराब लाइट को लेकर डीएम ने कहा जल्द दुरुस्त होगी व्यवस्था। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के मौके पर पूर्णिया समाहरणालय से जागरूकता रथ रवाना। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में बेटियों के जन्म पर माता पिता को दिया जा रहा प्रशस्ति पत्र। भागलपुर के टीएमबीयू में विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने की विश्वविद्यालय में तालाबंदी। मधुबनी नगर निगम के 82 कर्मचारियों को 15 महीने से नहीं मिला वेतन। मधुबनी में वेतन न मिलने से परेशान नगर निगम के कर्मचारियों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। किशनगंज डीएम ने बाल गृह एवं बालिका गृह का किया दौरा, बच्चों से बात कर जाना हाल। विकास से दूर बांका के बाराहाट का पहाड़पुर गांव सरकारी सुविधाओं से वंचित ग्रामीण। पटना में बीएड फीस वृद्धि और नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर छात्रों ने किया आगजनी। जमुई के चकाई में 4 महीने से नल जल योजना का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ, मोटर पंप में खराबी होने से हो रही दिक्कतें। नरकटियागंज स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का हो रहा विस्तार, एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में हो गया आसान। वैशाली के लालगंज प्रखंड को मिला नया प्रमुख और उप प्रमुख, फीता काटकर दोनों पहुंचे कार्यालय। रांची के नामकुम तेतरी विश्वविद्यालय में शिक्षक राजेश कुमार जगा रही शिक्षा की अलग, अपनी गाड़ी को बना दिया मोबाइल स्कूल। बोकारो और आसपास के किसानों अब कर सकेंगे काले गेहूं की खेती। चास कॉलेज परिसर में काले गेहूं का बीज तैयार करने का शुरू हुआ काम। बीज तैयार होने के बाद किसानों को मिलेगा लाभ। जामताड़ा के नारायणपुर में सड़क के लिए सालों से तरस रहे ग्रामीण, सवाल पूछने पर भड़के विधायक इरफान अंसारी। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में बनाए गए बागमती नगर खंडर में तब्दील, स्थानीय लोगों ने जमाया कब्जा। स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से सीतामढ़ी के कई इलाकों में छाया रहता अंधेरा, रोशनी के अभाव में हादसे को मिल रहा न्योता। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों में खाद के दुकानदारों की मनमानी से परेशान किसान, खाद दुकानों में लगा रहा ताला। गुमला के कामडारा में ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनाई सड़क, करीब 2 किलोमीटर जर्जर कच्ची सड़क की खुद से मरम्मत। भागलपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, सैंडिस कंपाउंड में परेड की तैयारी। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड, राजपथ पर दिखेगा मुंगेर निवासी राजन कुमार का जलवा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की झांकी पर दिखेगा जलवा। भागलपुर में कथक नृत्य के सजताज पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक, श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले झारखंड के कराटेबाजों का झारखंड पहुंचने पर जोरदार स्वागत। बाढ़ के अतमल, गोला और मोकामा में मुखिया संघ का चुनाव संपन्न। बगहा अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी को बनाया गया उपाधीक्षक। बगहा में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत विधायक राम सिंह ने किया सड़क का शिलान्यास। औरंगाबाद में हाड़ कपाने वाली ठंड में लोगों का जीना हुआ मुहाल। भागलपुर के कचहरी रोड में महिला का मोबाइल छीनकर भागे झपटमार गिरोह के अपराधी। बगहा के रामनगर में नल जल योजना में बिना काम कराए ही पैसे की निकासी का खुलासा। पटना बीजेपी ऑफिस में पार्टी के युवा विंग की ओर से ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन। खगड़िया के जिला परिषद अध्यक्ष ने सदर अस्पताल में सुविधाओं और दीदी की रसोई का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी के नानपुर में मारपीट के मामले में गिरफ्तार आरोपी जेल ले जाने के दौरान फरार। शेखपुरा में घूस लेते गिरफ्तार अधिकारी की डायरी में करोड़ों के लेनदेन की बात आई सामने। निगरानी के स्पेशल बिजनेस यूनिट की टीम ने पहली बार किसी बड़े घूसखोर अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई। जमुई के नीम नवादा गांव में ब्रोकली और टमाटर की खेती से बम्पर कमाई कर रहे किसान। पटना में दारोगा रायपत में झुग्गी झोपड़ी में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अब तक नहीं लिया कोरोना का पहला वैक्सीन। मूर्तिकारों पर कोरोना की मार, सरस्वती पूजा पास होने के बाद भी अब तक नहीं आ रहे ऑर्डर। बिहार में शराबबंदी को छेंगा दिखाने की तैयारी में जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह। सिवान में श्याम बहादुर सिंह ने कहा गांधी मैदान में करेंगे पियक्कड़ सम्मेलन, वीडियो वायरल। पटना में जेपी सेतु पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की चोरी, विभाग बेखबर। जेपी सेतु पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 जगहों पर लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे। बिहार में 1 फरवरी से आयोजित इंटर परीक्षा को लेकर स्कूलों में तैयारियां शुरू। रामगढ़ के मांडू में बीएसएनएल के एक्सचेंज से बैटरी और अल्टरनेटर की चोरी। गिरडे के गांवा में पंचायती राज पदाधिकारी ने की प्रखंड के कर्मचारियों के साथ बैठक। गिरडे के गांवा में इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ के कार्यालय का उद्घाटन। सिमडेगा और तामड़ा के आसपास के बड़े इलाकों में सब्जी की खेती के लिए अधिकारियों ने किया सर्वे।
रांची के चानू में नाबालिग के साथ गैंगरेप से नाराज बीजेपी ने सरकार पर बोला हमला। गिरिडीह के गावा में अवैध शराब की शिकायत पर होटल और घरों में छापेमारी में देसी शराब विदेशी शराब जब्त। गिरिडीह के गावा में शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में 6 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर के टीएमएच में इलाज के दौरान युवक की मौत पर बवाल। जमशेदपुर के टीएमएच में युवक की मौत पर मामले में परिजनों ने लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गुमला नगर परिषद में शामिल होने के बाद भी खड़ियापाड़ा गांव सुविधाओं का घोर अभाव। नवादा में डीएम ने किया बिहार झारखंड की सीमा पर रजौली सेमिकेट जांच का निरीक्षण। बांका के अमरपुर में कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर रोक के बावजूद धड़ल्ले से आ रही गाड़ियां। बांका के अमरपुर में हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। पटना सिटी के टोला मुसैरी में पुलिस की कार्रवाई में सैकड़ों लीटर देशी शराब नष्ट। पटना सिटी के आलमगंज में हत्या का प्रयास मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में पोल्ट्री फार्म में आग लगने से भारी नुकसान। भोजपुर के नवनिर्वाचित जिला परिषद उपाध्यक्ष ने संभाला पदभार। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।